नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और चले रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे शुभारंभ। अब शहरों में भी मिलेगी रोजगार की गारंटी। 800 करोड़ रुपए की बजट प्रावधान। आज 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे को लेकर बावड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। 10 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के दौरे पर रहेंगे और इसकी तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। नागौर जिले के सुरपालिया थाना क्षेत्र के बोडी फाटे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक सवारी गाड़ी और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। धौलपुर में बाड़ी में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री को लेकर विवाद में एक युवक पर 3 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आसपुर थाने का एएसआई और इसके साथ ही कांस्टेबल 50,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए। कांस्टेबल की फाइलों में दबे मिले 22,000 रुपए। बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने जिला परिषद सदस्य पुखाराम को 10 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पुखाराम ने आवंटित जमीन को खारिज करने की कार्रवाई नहीं करवाने और इसके साथ ही एक मुकदमे को वापस लेने की एवज में परिवादी से 21 लाख की मांग की थी। डीडवाना में सैनिक की मां के साथ धोखाधड़ी। आरोपी ने ठगे 2,97,500 रुपए और यहां पर आपको बता दें कि खाली चेक से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। केस दर्ज करके जांच में पुलिस जुट गई है। कुचामन थाना क्षेत्र के राणासर पेट्रोल पंप से एक युवक का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया है। स्ट्रीट शीटर हरी बिजारनिया ने रसाल सरपंच मनमोहन दहिया के भतीजे रमेश दहिया को अगवा कर लिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रमेश को बचाया और आरोपियों को दबोच लिया। दरअसल पेट्रोल पंप पर हिस्ट्री शीटर हरी बिजारनिया ने गाड़ी में पेट्रोल लेने के बाद रुपए देने से इनकार किया तो विवाद हो गया। इस दौरान युवक रमेश दहिया ने बीच बचाव किया तो हरी बिजारनिया मारपीट करके रमेश को अपनी गाड़ी में डाल लिया और वहां से फरार हो गया था। सवाई माधोपुर जिले के बावनवास में तालाब में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई है। पिपलाई कस्बे में तालाब में डूबने से 6 वर्षीय संदीप की मौत हो गई तो वहीं कोयला गांव में तालाब में डूबने से 35 वर्षीय कुलदीप मीणा की जान चली गई। डीडवाना में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत के बाद बवाल है। पानी के हौद में मिला है महिला का शव और पीहर पक्ष द्वारा पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी करौली हाईवे पर स्कॉर्पियो और हाइड्रोक्रेन में आमने सामने की यहां पर भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और मृत गौवंशों के संस्कार की उचित व्यवस्था की मांग की। जोधपुर के तेवरी कस्बे में विघ्न हरण भगवान गणेश के 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत गुरुवार को गणपति को 56 भोग लगाया गया और महोत्सव का समापन आज होगा। लूणी कस्बे में 12 सितंबर को ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके चलते खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। तैयारियों को लेकर विकास अधिकारी तेजपाल बिश्नोई ने खेल मैदान का निरीक्षण किया। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक सड़क हादसे में घायल हो गए और बालाजी मेले से लौटते वक्त बाइक से नीचे गिरे विधायक सांसद भागीरथ चौधरी अपनी गाड़ी से लेकर अस्पताल पहुंचे और बाइक पर कैरियर टूटने के चलते गाड़ी से गिरे विधायक। पशुओं पर लंपी बीमारी का कहर जारी है। लंपी स्किन संक्रमण से लगातार हो रही पशुओं की मौत को लेकर बीजेपी ने फिर से सवाल खड़े किए।
बहरोड के आनंदपुरा में 10 सितंबर से शुरू हो रही भारतीय सेना की भर्ती को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इस रैली में करीब आपको बता दें कि 6500 से ज्यादा युवा जो है वो शामिल होने जा रहे हैं और इसे लेकर प्रशासन की ओर से अधिकतर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलवर की भूगोल ग्राम पंचायत में जलदाय विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। क्रोशित ग्रामीणों ने 3 कर्मचारियों को पेड़ से बांध दिया। प्रतापनगर के अरनोद उपखंड अधिकारी को आदिवासी छात्रा की मौत के मामले में ज्ञापन देने पहुंचे सरपंच और एसडीएम में बहस हो गई और बहस के दौरान सरपंच ने एसडीएम की योग्यता पर सवाल उठाए। एसडीएम ने सरपंच को गिरफ्तार करवाने की धमकी दे डाली। राजस्थान हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ भर्ती 2018 में एम्स जोधपुर की रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थी को पात्र मानते हुए उसे मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने को कहा है। आपको बता दें कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरेंद्र कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। भीलवाड़ा जिले के आसिंद क्षेत्र में पुलिस ने 9 लाख की चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो वहीं शेष बचे आरोपियों की भी तलाश जारी है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की गुड़िया चावंडल के बीच से यहां पर विगत दिनों पेट्रोल क्लिप यानी कि ईआरसी चुराने के मामले में जीआरपी थाना पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया है। चूरू जिले के सुजानगढ़ सदर थाने में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 30 वर्षीय आरोपी बिरजू सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देवरी शहर से सटे हनुमान नगर थाना क्षेत्र में पीड़ित दयाल नाथ पर तलवार से हमला हुआ और घायल को देवली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि तलवार से हमला करने वालों में दिलखुश नाथ और अन्य 3 साथी मौजूद थे। अजमेर के अजयनगर साधु बस्ती स्थित एक मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाली ज्योति की गुमशुदगी 2 दिन पहले ही दर्ज करवाई गई थी और उसका जो शव है अब लहूलुहान हालत में मकान में मिला। बांसवाड़ा शहर में पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने यहां से 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 22,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। एनडीपीसी एक्ट मामले में की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ डोडा पोस्ट की तस्करी करने वाले अभियुक्त विजय कुमार को 7 साल की सजा सुनाई है तो वहीं अदालत ने कश्मीर निवासी इस अभियुक्त पर 70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति मिल रही है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर यहां पर काला धन और दस्तावेज भी मिल रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी यहां पर मिली है और कुछ ठिकानों पर भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं। आपको बता दें कि छापों में बैंक लॉकर्स और खातों की जांच में यहां पर अहम खुलासे हो सकते हैं और डिजिटल दस्तावेज और बेनामी प्रॉपर्टी में निवेश सहित शेयर बाजार में इन्वेस्ट, इसके साथ ही मिड डे मील में गड़बड़ी से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर यह छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है छापेमारी की और छापेमारी की कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। कई यहां पर दस्तावेज मिले हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, तीसरा दिन है छापेमारी का और लगातार यहां पर जो बेनाम संपत्तियां हैं मिल रही हैं, कई दस्तावेज भी यहां पर बरामद हुए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई को 50 घंटे का समय हो गया है और इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं जो टैक्स चोरी की ओर इशारा करते हैं। खासतौर पर नकदी आभूषण मिलना आयकर विभाग की नजर में सामान्य है, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं जो मिड डे मील से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इनमें ऑर्डर्स मिले थे, साथ ही सप्लाई चेन
में जिस तरीके से राजस्व चोरी की आशंका आयकर विभाग को थी, वो जब दस्तावेजों के आधार पर सच होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि किसी भी कारोबारी ने अभी तक अघोषित आय को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में आयकर विभाग की कार्रवाई अधिकतर ठिकानों पर जारी है और आयकर विभाग की कार्रवाई आज भी जारी रह सकती है। जी अंकित, कितने ठिकानों पर ये कार्रवाई फिलहाल चल रही है छापेमारी की? देखिए 53 ठिकानों पर ये कार्रवाई थी। इनमें से आधा दर्जन ठिकानों पर जो प्रारंभिक जांच है वो पूरी हो चुकी है। इनमें कुछ गोदाम है जहां पर एहतियातन आयकर विभाग के अधिकारी तैनात है, क्योंकि अधिकतर जो माल सप्लाई हुआ वो गोदामों के जरिए हुआ। साथ ही जो मुख्य ऑफिस और आवास है वहां पर आयकर विभाग के पूरी टीम और बड़े अधिकारी भी मौजूद है। जी बिल्कुल। चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज तीसरा दिन है छापेमारी का। आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है और जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित ने बताया, करीब 53 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई बेनामी प्रॉपर्टी में निवेश के यहाँ पर दस्तावेज मिले हैं। इसके साथ ही शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट और मिड डे मील में गड़बड़ी से जुड़े हुए लोगों के संस्थाओं पर यह छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और चलिए झुंझुनू से भी यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर रिको एरिया में स्थित हुंडई के शोरूम में आग लग गई है और आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। देर रात अज्ञात कारणों से ये शोरूम में आग लगी है। झुंझुनू समेत कई जगहों की दमकल मौके पर पहुंची हुई है। आग पर यहां पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर यहां पर झुंझुनू से, जहां पर हुंडई के शोरूम में आग लगी है। बताया जा रहा है कि रिको एरिया में ये हुंडई का जो शोरूम है वो स्थित है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग यहां पर लगी है और बताया जा रहा है कि इस आगजनी में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। देर रात ये आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग की सूचना के बाद झुंझुनू समेत कई जगहों से दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये देर रात की घटना, करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ये आग लगी है अज्ञात कारणों के कारण। लेकिन अभी तक आग पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया गया। हालांकि जो आग की लपटें थी अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो शोरूम के अंदर जो धुआं है और जो आग की कहीं ना कहीं गुंजाइश है, उसके लिए शोरूम को तोड़ा जा रहा है। दीवारें तोड़ी जा रही है, उनके शीशे वगैरह तोड़े जा रहे हैं, ताकि पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि आग पूरी तरह से बुझ गई। तकरीबन 6 से 7 घंटे से जो दमकल है वो काबू पाने का प्रयास कर रही है। न केवल झुंझुनू की 3 जो दमकल है, बल्कि मुकंदगढ़ और नवलगढ़, टोटल 5 जो दमकलें हैं वो लगाई गई है। 15 से 20 तक राउंड हो चुके हैं। लगातार आग पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी संदीप, आग लगने के कारणों का यहाँ पर फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन क्या किसी तरीके की हताहत की सूचना तो यहाँ पर नहीं है? जी रात का समय था, करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में घटना बताई जा रही है। उस समय शोरूम में कोई नहीं था। गार्ड था एक जो बाहर था, और इसी गार्ड ने पहले जो शोरूम के मालिक है उनको सूचना दी, जनरल मैनेजर को सूचना दी। वे जब मौके पर पहुंचे उसके बाद दमकल बुलाई गई, जो पुलिस है उसको सूचना दी गई। तो अभी हताहत होने की किसी खबर नहीं है, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है। पूरी जो गाड़ियां न केवल सर्विस पे आई हुई थी वो जलकर राख हो गई है, बल्कि नई गाड़ियां भी राख हुई है। तो इस तरह से काफी बड़ा नुकसान है और करोड़ों रुपए का नुकसान, 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच का आंकलन ऐसे चर्चाएं हैं कि 5 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो काफी बड़ा नुकसान हुआ है और अभी भी आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड बाईपास रेलवे स्टेशन पर उस समय हलचल बढ़ गई जब सीएमआई नरेंद्र मीणा द्वारा लीलन एक्सप्रेस में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेच रहे 3 युवकों को पकड़ लिया गया और उनके पास से बरामद की गई खाद्य सामग्री को गरीबों के बीच बांट दिया गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में नगरपालिका क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरमथुरा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपा।
ओबीसी आरक्षण में गड़बड़ी और गायों की लंपी संक्रमण से हो रही मौत से आक्रोशित जनतांत्रिक युवा मोर्चा ने 20 सितंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। नागौर के ग्राम पादुकला में आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय आदर्श चिकित्सालय में लंबे समय से चल रहे डॉक्टर्स के पद खाली है और इन पदों को भरने की मांग करते हुए आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट पर ताला लगा दिया। लाडू में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा है और मामला शिक्षक दिवस के दिन उर्दू शिक्षक के निलंबन से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के पशुओं में फैली लंपी वायरस की रोकथाम में विफल रहे आरोप लगाते हुए डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए धरने के दौरान भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिदासर तहसील के ग्राम सारंगसर की राजीव बस्ती में चल रहे राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अध्यापक के तबादले के विरोध में स्कूल पर ताला जड़ दिया। पाली जिला मुख्यालय अधिशासी अभियंता बिजली विभाग कार्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में जिले भर से आए जोधपुर विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने एमबीसी मॉडल प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए आज से धरने पर बैठे। जयपुर जिले के चौमू कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर ओबीसी आरक्षण सर्व समाज महासभा की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया और इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हजारों युवा शामिल हुए। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के अजारी के समीप ट्रक ने इको कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में करीब 7 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर जिले के खुटला की ढाणी में दीवार गिरने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर के रेनवाल कस्बे में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद चौधरी अपने बेटी को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि नाराज युवकों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। अलवर जिले के निमराना पुलिस ने अंतर्राज्यीय सोसाइटी और उसके आसपास चेकिंग अभियान चलाया और इससे मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस के मुताबिक अंतर्राज्यीय सोसाइटी में 2 पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी, जिसे लेकर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जयपुर के पवन कुमावत पवन धाबाई ने नाम रोशन किया है। 9वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में जीते हैं 2 सिल्वर मेडल। किर्गिस्तान में आयोजित हो रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। डूंगरपुर जिले के 84 विधायक राजकुमार रोत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गेंजी राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। हॉकी राजस्थान की साधारण सभा की वार्षिक बैठक और कार्यकारिणी के चुनाव आयोजित हुए। निर्वाचित अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा की ओर से संपन्न चुनाव हुए और आपको बता दें कि अरुण कुमार सरस्वत दूसरी बार राजस्थान हॉकी के अध्यक्ष चुने गए हैं। महिला शक्ति और सशक्तिकरण के लिए पर्यटन विभाग ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रदेश के शिल्पकारों को आगे बढ़ाने के लिए निजी संस्था के साथ साथ पर्यटन विभाग भी काम कर रहा है। बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों का सम्मान किया गया है। अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूल मानसरोवर में सम्मान किया गया और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर सम्मान किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 5,610 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 चरणों में किया गया है, लेकिन चौथे चरण में आयोजित हुई परीक्षा में 2 सवालों को लेकर आपत्ति की गई। बांसवाड़ा जिले में लगातार बदल रहे मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चिकित्सालय में पिछले कई दिनों से मरीजों की लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है, तो वहीं चिकित्सा विभाग भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। भोपालगढ़ मुख्यालय पर 12 सितंबर को कस्बे के मदेना स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। प्रतियोगिता को लेकर शारीरिक शिक्षकों को पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अंधता निवारण पखवाड़े का समापन समारोह IMA हॉल में आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष DDC योगेश मिश्रा रहे। डूंगरपुर जिले के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति आयोग और इसके साथ ही SBP कॉलेज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सांचौर में भी कांग्रेस कार्यालय से लेकर सेवाड़ा तक पैदल यात्रा राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत का माहौल पैदा किया है और उसको खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं। टोंक जिले के पलाई कस्बे के वीर तेजाजी महाराज विकास सेवा समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मेले का समापन विशाल भजन संध्या के साथ हुआ। तो वहीं तेजाजी के दरबार में जीवंत झांकियां सजाई गई। फलौदी में माजीसा मित्र मंडल सेवा समिति द्वारा माता रानी भाटियानी के मंदिर निर्माण के उद्देश्य को लेकर विधिवत भूमि पूजन किया गया और इसके बाद प्राचीन सिद्धपीठ मां लटियाल के मंदिर से विशाल शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। खेवसर उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति के VC रूम में आयोजित जनसुनवाई में जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर जमकर बरसे। जनप्रतिनिधित्व चंपालाल देवड़ा ने जनता दल योजना के तहत बनी ट्यूबवेल लंबे समय से बंद पड़ी होने और उन्हें तैयार नहीं करवाने को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहाड़ा में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने हाथों हाथ राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि करवाकर मिसाल पेश की है। 3 साल से राजस्व रिकॉर्ड में अपनी दिवंगत बहन के नाम शुद्धि के लिए निम्बाहेड़ा के संत खंदा गांव की सपना डांगी प्रयास कर रही थी। राजसमंद की कुंभलगढ़ में निर्मल लाखेला अभियान की यहां पर शुरुआत हो चुके हैं। आपको बता दें कि SDM जयपाल सिंह राठौड़ और तहसीलदार रणजीत सिंह चारण की पहल पर यह कार्य शुरू किया गया है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश पर दूदू उपखंड पर जनसुनवाई का कार्यक्रम उपखंड अधिकारी भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र के परिवादियों द्वारा अपनी अपनी समस्याएं यहां पर रखी गई। कौंसुल के पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम SDM राहुल सैनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अलवर जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा व्यास ने यहां पर जनसुनवाई की औचक निरीक्षण भी किया। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।